में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आइए ऑनलाइन संडे स्कूल को आरंभ करने से पहले हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें इन दिनों संभाले रखा और हमारी रक्षा रखवाली की और इस सुंदर दिन को देखने का अवसर दिया है। परमेश्वर पिता, इस ऑनलाइन संडे स्कूल को करने में आप हमारी अगुवाई करिए ताकि हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल को अच्छी रीति से कर पाए। परमेश्वर पिता, हम इसमें जो भी गीतों को गाएंगे और वचनों को सुनेंगे, परमेश्वर पिता आप उसमें बहुत प्यार से आशीष दीजिएगा और इस पूरे समय को आपके दया रूपी हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आप सभी को यीशु सहाय। आज की ऑनलाइन संडे स्कूल आराधना शुरू करते हुए हम साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। गीत नंबर 340, होगी आशीषों की वारिस। होगी आशीषों की बारिश, प्रेम की प्रतिज्ञा को मान, होगा समय जीवन दायक, कृष्ण मुक्तिदाता का दान। बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की दया की बूंदें टपकती, बारिश आशीषों की भेंट। होगी आशीषों की बारिश, तब नया जीवन प्रबल सबों में उत्पन्न करेगा, पवित्र आत्मा का फल। बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेंट। दया की बूंदें टपकती, बारिश आशीषों की भेंट। होगी आशीषों की बारिश, हम पर हे प्रभु तू भेज। आकर के हमको जिला दे अपने वचन का तेज। बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेंट। दया की बूंदें टपकती, बारिश आशीषों की भेंट। होगी आशीषों की बारिश, आज से ही आरंभ हो। आज अपने पापों को मानकर यीशु से विनती करें। बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेंट। दया की बूंदें टपकती, बारिश आशीषों की भेंट। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से है। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। आमीन। अब हम पवित्र 10 आज्ञाओं का उच्चारण करके एक साथ यूं कहें। परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारथ मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारथ लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। मनुष्य हत्या मत कर, परस्त्री गमन मत कर, चोरी मत कर, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे,
अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। हे ईश्वर, मुझ में एक पवित्र मन उत्पन्न कर और एक स्थिर आत्मा मुझ में डाल। मुझे अपने आगे से मत हाँक और अपना धर्मात्मा मुझसे मत ले। प्रभु हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। क्रिस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। जैसा कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पावे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का ठहराया हुआ पाठ वचन जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय का 15 से 23 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 15 से 23 पद तक। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की है और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास चले जाओ। आमीन। हम अपना विश्वास मानकर एक साथ यूं कहें। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। सबों को ईश्वर सहाय। तो बच्चों, आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे जो हमें बाइबल के लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका पद 1 से लेके पद 11 में मिलता है। इस कहानी में हम लोग यीशु के प्रथम चेलों के बुलाए जाने के विषय में देखेंगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है।
परमेश्वर को सहायक की जरूरत थी ताकि वे सहायक परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने में यीशु की मदद कर सके। जब यीशु गन्नेसरत के झील के किनारे थे, तब उन्होंने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और 2 मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। वे दोनों मछुए भाई थे। उनका नाम सिमोन और आंद्रियास था। यीशु सिमोन की नाव पर चढ़कर उससे कहते हैं कि नाव को किनारे से थोड़ा हटा ले। तब यीशु नाव पर से लोगों को उपदेश देने लगे और जब यीशु बातें कर चुके तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। लेकिन सिमोन ने यीशु को उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब सिमोन ने जाल डाला और बहुत सारी मछलियां पकड़ी और उसने दूसरी नाव को अपनी सहायता करने के लिए बुलाया और बहुत जल्द दोनों नाव मछलियां से भर गई। तब सिमोन ने यीशु के सामने आकर झुककर उससे कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। यीशु ने सिमोन से कहा, मत डर, अब से तो मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और यीशु मसीह के साथ हो लिए। इसके बाद फिर से यीशु को 2 और भाई मिलते हैं और उनका नाम याकूब और यूहन्ना था। याकूब और यूहन्ना अपने पिता जब्दी के साथ नाव में जाल ठीक कर रहे थे। तभी यीशु उन्हें पुकारते हैं और याकूब और यूहन्ना तुरंत सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लेते हैं। उन्हें भी इस बात पर विश्वास था कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने ही भेजा है। यीशु ने इन्हें इसलिए नहीं बुलाया कि ये चालाक थे या फिर धनी मनुष्य थे, पर यीशु ने इन्हें इसलिए बुलाया क्योंकि ये परमेश्वर पर विश्वास रखते थे। यीशु ने बाद में सिमोन को पतरस नाम दिया, जिसका अर्थ था पत्थर। अब जाल में मछलियां इकट्ठा करने की जगह पतरस, आंद्रियास, याकूब और यूहन्ना लोगों को परमेश्वर के राज्य में इकट्ठा करेंगे। ये चारों चेले यीशु के पास रहते और देश देश में यीशु के साथ परमेश्वर का सुसमाचार फैलाते और लोगों को रोगों से चंगा करते थे। और बहुत सारे लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और इसी प्रकार यीशु का नाम सारी दुनिया में फैला। तो बच्चों, अभी आप लोगों ने स्टोरी सुना ना? अभी मैं आपको उसी स्टोरी में से 5 क्वेश्चन पूछूंगी। हर क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और कमेंट में लिखना है। पहला सवाल, यीशु को किस काम के लिए सहायक की जरूरत थी? ऑप्शन ए घूमने के लिए, ऑप्शन बी मछली पकड़ने के लिए, ऑप्शन सी परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने के लिए या ऑप्शन डी नाव में घूमने के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने के लिए। दूसरा प्रश्न, यीशु ने किसे गहरे पानी में जाल डालने के लिए बोला? ऑप्शन ए याकूब, ऑप्शन बी आंद्रियास, ऑप्शन सी सिमोन, ऑप्शन डी यूहन्ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिमोन। तीसरा प्रश्न, याकूब और यूहन्ना किसके बेटे थे? ऑप्शन ए जब्दी, ऑप्शन बी आंद्रियास, ऑप्शन सी सिमोन, ऑप्शन डी पतरस।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जब्दी। चौथा प्रश्न, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। ये वाक्य यीशु ने किससे कहा? ऑप्शन ए याकूब, ऑप्शन बी समौन, ऑप्शन सी आंद्रियास या ऑप्शन डी समौन और आंद्रियास दोनों से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी समौन। प्रश्न 5, समौन और आंद्रियास क्या थे? ऑप्शन ए मछुए, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी कुम्हार या ऑप्शन डी सब्जी बेचने वाले। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मछुए। यीशु सर, आइए वचन में जाने से पहले हमें प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देता है सुन दिन के लिए, समय के लिए। हाँ प्रभु, प्रार्थना करते हैं आपसे इस समय वचन के बोले या ना सुने प्रभु, तू ही सहायता अगुवाई कर वो प्रार्थना के द्वारा हमारे मनों में खोल के हम तेरे बातों के समय सीख पाए और जान पाए, उसमें चलने में प्रभु हमारी सहायता अगुवाई। अब वो सारी बातों को अपने हाथों में सौंपते हैं, इस प्रार्थना को यीशु नाम से आमीन। आज के लिए ठहराया गया वचन है, हमें मिलता है पहला शमूएल उसका 28 अध्याय का 3 पद से 19 पद तक, जिसका शीर्षक है शाऊल और भूत सिद्धि करने वाली स्त्री। पहला शमूएल 28 अध्याय उसका 3 से 19 तक। बीएसआई बाइबल में ये पेज नंबर 365 पर है। तो यहाँ पर हम इजराइल के पहले राजा के बारे में पाते हैं जिसका नाम है शाऊल, और हम एक और व्यक्ति का जिक्र पाते हैं जो सबसे पहले इस पैसेज में मिलता है। लिखा है कि शमूएल तो मर गया था। शमूएल परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ भविष्यवक्ता था, जिसके वजह से हम पाते हैं कि इजराइल के पहले 2 राजा मिले।
पहले इज़राइल के डिमांड करने पर परमेश्वर ने शाऊल को राजा नियुक्त किया था। और फिर जब शाऊल ने एक बहुत बड़ी भूल की, या हम कह सकते हैं उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वो एक कहानी में हम पाते हैं कि उसे एक नगर पर जाकर उसे कब्जा करना था और कुछ भी उसे वहाँ बचा नहीं रखना था। लेकिन उसने कुछ चीज़ों को परमेश्वर की बलि कहकर उसे बचा लिया कि मैं इन भेड़ बकरियों को परमेश्वर को चढ़ाऊंगा। उस जगह को उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस जगह पे उसने वो काम को नहीं किया था। और शाऊल का ऐसा एटीट्यूड था कि वो परमेश्वर की बातों को नकार रहा था, तो परमेश्वर ने भी उसे छोड़ दिया था। हम इस बात को पाते हैं। और परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया था कि वो इज़राइल पे राजा हो। अगर हमें दाऊद के बारे इस वक्त जानना है कि वो क्या कर रहा था, हम इसके पहले के चैप्टर को और उसके बाद के चैप्टर के बारे पढ़ सकते हैं कि दाऊद कैसा जीवन इस वक्त बिता रहा था। लेकिन ये कहानी शाऊल के बारे है, और शाऊल में एक बहुत ही अजीब बात होती है। शाऊल के पास शाऊल के साथ एक बहुत अजीब बात घटती है कि शाऊल ने परमेश्वर के ही प्रिंसिपल्स, या फिर जैसा उसने बाइबल में निर्गमन की पुस्तक में बताया है कि जादू टोने को नहीं करना है, उस नियम को इज़राइल पर लागू किया था। शाऊल खुद जो राजा है उसने ये आज्ञा दी थी कि इन बातों का हम लोग माने, इन बातों का हम पालन करें। तो उसी ने इस बात को ठहराया था कि इस देश में कोई भी जादू टोना नहीं करे, कोई भूत सिद्धि नहीं करे, जैसा यहाँ पर लिखा है। कोई भी अपने पूर्वजों को पुकार कर उनकी आत्माओं को ना बुलाए। इन चीज़ों को परमेश्वर ने ठहराया था कि वो ना हो, और शाऊल ने भी ऐसा किया था। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ पाते हैं कि जब लड़ने का समय आया, यानी एक ऐसी परिस्थिति बन गई थी जहां पर पलिश्ती, जो उनके जानी दुश्मन थे इज़राइल के, और इज़राइलियों के बीच जब युद्ध होने वाला था, तब पलिश्तियों को देखकर साउल डर गया। और जब साउल डर जाता है तो वो सोचता है कि हम जाकर उनसे लड़े या नहीं लड़े। तो वो प्रार्थना करने की कोशिश करता है, वो भविष्यवक्ताओं से मिलने की कोशिश करता है कि किसी तरह से उसे पता चल जाए कि उसे जाना चाहिए कि नहीं, कि उसे उसमें सक्सेस भी मिलेगा या नहीं। वो इस बात को सोच रहा है, और परमेश्वर अपना मुंह बंद किए बैठा है, और परमेश्वर छिपा हुआ है, और किसी से या किसी के द्वारा शाऊल को इस बात को नहीं बता रहे कि उसे क्या करना चाहिए। तो शाऊल परेशान है। अब शाऊल को जब एक आंसर चाहिए कि अब मैं क्या करूं, हमारे पास भी ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आता है कि हम लोग सोचते हैं कि अब हम क्या करें। तो शाऊल जिस मदद को लेने जाता है वो स्ट्रिक्टली वचन में उसको मना किया गया है, और शाऊल उसी मदद को लेने कर जाता है कि किसी से ये करे कि किसी भूत को बुलाए। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वो पर्टिकुलरली अपने टाइम के, अपने वक्त के जो भविष्यवक्ता है उससे मिलना चाहता था, जिसका नाम था समूएल। ऐसे में वो किसी एक जन को, एक स्त्री को किसी तरह खोज लेता है और अपना भेष बदल के जाता है, क्योंकि उसी ने उस बात को कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो भेष बदल के उस जगह पे जाता है, और ये बहुत अजीब सी घटना है। हम वचन में इस बात को नहीं जान पा रहे हैं कि ये बातें हो सकती है या नहीं हो सकती है, कि हम भूतों से बात कर सकते हैं या नहीं। लेकिन अब शाऊल को जरूरत लग रहा है तो उसी चीज को करने गया है। लेकिन बाइबल जो इस बात को नहीं बता रही कि ये सारी चीजें हो सकती है या नहीं हो सकती है, बाइबल एकदम इस बात को बता रही है यहाँ पे कि इस चीज को नहीं करना है। और इस बात को क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम लोग सीधे तौर से परमेश्वर से कह रहे हैं,
उससे कह रहे हैं कि उसका वचन काफ़ी नहीं है, उसकी बातें काफ़ी नहीं है, उसने जो विश्वास हमें दिया है वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। और हम सीधे परमेश्वर पे एक तरह से उंगली उठा रहे हैं इस बात के लिए कि हमें आप पे भरोसा नहीं है। और क्योंकि हम डेस्परेट हैं, क्योंकि हम इसे ऐसी सकेती में पहुंच चुके हैं, ऐसे सिचुएशन में पहुंच चुके हैं जहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हम लोग उस बात के लिए भी तैयार हैं जिससे परमेश्वर घृणा करता है। तो ये हम शाऊल के जीवन में पाते हैं कि उसका ये जो विचारधारा है वो उसको कहाँ ले गया है। हम लोग वचन से एक वचन को देखते हैं, यशाया में इस बात को परमेश्वर ने कहा है। यशाया 8 उसका 19 पद में ऐसा लिखा है, जब लोग तुमसे कहे ओझाओं और टोन्हों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? यह बहुत ही अच्छा वचन है और हम कह सकते हैं कि एक और हमें प्रमाण मिल रहा है, जैसे कि परमेश्वर ने पहले व्यवस्था में कहा और बाद के भी एक वचन में यशाया के द्वारा इस बात को हमसे कह रहा है कि हमें परमेश्वर से ही पूछना चाहिए। लेकिन हम शाऊल की कहानी में देखेंगे तो वो इस बात को ट्राई कर चुका था कि हम परमेश्वर से पूछें। ये बहुत अजीब बात है कि परमेश्वर शाऊल की बातों को नहीं सुन रहा था। और वो क्यों नहीं सुन रहा था? अगर हम रोमी की पत्री का पहला अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है कि परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से निकलता है कि जो अधर्म से सत्य को दबा देते हैं उनके विरुद्ध वो कार्य करे। और उसके आगे और थोड़ा पढ़ेंगे तो लिखता है कि परमेश्वर ने उन लोगों को छोड़ दिया कि वे अपने मन की लालसाओं के अनुसार अपने पाप में फंसे रहे। तो ये ऐसा बात नहीं है कि शाऊल एक दिन खराब था फिर ठीक हो गया, या फिर अब तो परमेश्वर के पास तो आना चाहता है। कितना अच्छा उसका मानसिकता है कि परमेश्वर से पूछ रहा है, लेकिन वैसा बात नहीं है। वो सही में उसका हृदय परमेश्वर से पहले ही दूर हो चुका था और परमेश्वर ने तब उसके लिए वो चीज छोड़ दिया है। और परमेश्वर सही में न्यायी परमेश्वर है, उन बातों को कर रहा है। परमेश्वर आज भी न्यायी परमेश्वर है और अपने न्याय को वो कभी नहीं छोड़ता है। हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा वो हमारे पाप को क्षमा करता है। लेकिन ये जरूर है कि हम लोग जो भी चीजों को करेंगे वो हमें इफेक्ट जरूर करेंगे। हम लोग परमेश्वर की स्तुति महिमा जरूर कर सकते हैं, हम लोग कभी भी उसके पास वापस जा सकते हैं, लेकिन जरूर है कि कुछ बातों में परमेश्वर जरूर हमें ये करेगा कि हम जिन बातों को किए हैं उसका कॉन्सिक्वेंस को हम भुगते। और परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, जैसा अगर हम किसी और के साथ अगर हम बुरा करते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने तो क्षमा कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए भी न्यायी है जिसके विरुद्ध हमने गलत किया है। तो हम किन बातों को पाते हैं इसमें? एक बात और है कि ये हो सकता है कि जो कहानी में है कि शाऊल से मिलने के लिए हो सकता है परमेश्वर ने खुद शमूएल को भेजा था, क्योंकि हम नहीं जान पा रहे हैं कि ये चीजें उसी रीति से पूरी हुई जैसा जैसा हम बोल सकते हैं चुड़ैल ने या फिर विच जिसको बोलेंगे, जो विच क्राफ्ट कर रही थी, कि उसने ऐसा किया। उसके बोलने पे उन सारी चीज़ों को वो जो प्रोसेस है आगे का भूत बुलाने का वो पूरा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक अजीब सा इंटरप्शन है और वो जान जाती है कि जो उससे मिलने आया है वो शाऊल है। और जो शमूएल जिन बातों को, शमूएल जो हमारा भविष्यवक्ता है इस कहानी में, जो मृतकों में से भूत के रूप में वहाँ दिख रहा है, जो इन बातों को कहता है, तो हमें पता चलता है कि जो भविष्यवाणी वो शाऊल के विषय कह रहा है
वो उन बातों को वो पूरा करता है। तो परमेश्वर जो है वो इतना बुरी तरह से रूठा हुआ है शाऊल से कि वो इस रीति से, इस भानाकृति से शाऊल से बात कर रहा है। तो हम इन बातों से हम क्या चीज़ों को सीख सकते हैं? हम लोग एक वचन निकाल सकते हैं, या फिर हम जो सुन चुके हैं हम चर्च में इस बातों को, कि पहला यूहन्ना उसका 1 और उसका 9 पद के अनुसार उसमें लिखता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ, जैसा इस वचन के अनुसार है, अगर हम उन बातों को जो सही में परमेश्वर से अलग है, जो अधर्म की बातें हैं, अगर हम बातों को परमेश्वर के सामने मान लें तो उन बातों से परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है। शाऊल इसी बात से भागा चाहता था और जिस न्याय को, जिस भलाई को परमेश्वर उसके जीवन में देना चाहता था उसको इग्नोर करता था, जिसके कारण इस चीज़ों को वो एक्सपीरियंस कर रहा था कि परमेश्वर से दूर हो गया। हम लोग इब्रानी में इस वचन को भी ऐसा वचन हमें मिलता है, इब्रानी उसका 11 उसके 6 पद में। वहां पे ऐसा लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो हम इस कहानी से इस बात को सीख सकते हैं कि हमें परमेश्वर के सामने कैसे नम्र होना चाहिए, कि हमें डेस्परेट सिचुएशन में जब हम लोग आए तो हम लोग कोई भी चीज को ना स्वीकार ले, ना ही उन बातों को जो परमेश्वर घृणा करता है, और हम लोग परमेश्वर पे ही डिपेंड होकर, उस पर विश्वास कर नम्र बनकर उसके निकट आ सकते हैं, और उस सही में हमें हमारी प्रार्थना को सुनेगा। जैसे हमने इब्रानी 11 का 6 में पाया, विश्वास से उसके निकट हम आ सकते हैं। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। हम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे रखा था। प्रभु ने दे हमारे मनों में रहे, बना रहे, और हम इससे निरंतर सीखते रहे। और प्रभु आप हमसे बातें कीजिए कि हम बातों को जान, सीख कर, समझ वो महिमा देते। सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु नाम से आमीन।
साक्षी वाली से गीत नंबर 349। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी कामना है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। रख तू मुझको हे मसीह अपने क्रूस के सोते पास। रख तू मुझको हे मसीह अपने घायल पांव पास। हाथ पर बीच कर सेवा योग बना, मुझको सेवा में लगा। मेरा मन कसके मेरी इच्छा को अपनी इच्छा में मिला। रख तू मुझको हे मसीह अपने क्रूस के सोते पास। रख तू मुझको हे मसीह अपने घायल पांव पास। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से वैसे तुझसे बात करूं। जो एक घड़ी भी तेरे साथ रहूं, तो आनंदित हूं। रख तू मुझको हे मसीह अपने क्रूस के सोते पास। रख तू मुझको हे मसीह अपने घायल पांव पास। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर ना पहुंचूंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा जब चाचा देखूंगा तुझको। रख तू मुझको हे मसीह अपने क्रूस के सोते पास। रख तू मुझको हे मसीह अपने घायल पांव पास। ऑनलाइन संडे स्कूल को अंत करते हुए प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस दिन तक हमारी रक्षा रखवाली की और हमें संभाले रखा। पिता, हम सबों पर अपनी दया भरी हाथ को बनाए रहे कि हम पाप बुराई में ना फंसे। हर एक को अपने दाहिने तले में रख हम युवक युवतियों को अपने मार्ग में चला। हर एक बीमार को चंगा कर। जिन लोगों को रोजगार की आवश्यकता है उन्हें रोजगार प्रदान कर। आप हमें आत्मिक वृद्धि से बलवंत कीजिए। यह प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज आवे। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ। आमीन। इस